अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैंने थोड़ी देर पहले ये वीडियो लाइव बनाने की कोशिश की थी फेसबुक लाइव पे, लेकिन बदकिस्मती से मेरे इंटरनेट कनेक्शन ने साथ नहीं दिया। इस वीडियो को बनाने का मकसद था कि पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट और उसमें दराज पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उसको डिस्कस किया जा सके। इन अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस करने से पहले ई कॉमर्स की जो ग्लोबल मार्केट है उस पर भी बात कर सकते हैं। उस हवाले से वन ऑफ माय मेंटोर सनी अली एक्सट्रीम कॉमर्स के सीईओ हैं, फाउंडर हैं। उनका विज़न है कि पाकिस्तान में $1 बिलियन की इकनॉमी, पाकिस्तान की इकनॉमी में $1 बिलियन का इजाफ़ा किया जाए अमेज़ॉन FBA के एंटरप्रेन्योर पैदा करके 10,000 अमेज़ॉन FBA एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हैं वो पाकिस्तान में। और गुज़श्ता 3-4 सालों से वो इस जद्दोजहद में हैं। अमेज़ॉन के बिज़नेस के ज़रिए ये पॉसिबल भी है। अब तक उनके जो प्लेटफॉर्म पे हुई है एक्टिविटी वो 1 बिलियन से कुछ ही कम है। एग्जैक्ट आप अगर जानना चाहते हैं तो sunnyali.com/group लिंक पे टाइप करें तो आप एक्सट्रीम कॉमर्स के ग्रुप में चले जाते हैं। वहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि अब तक कितनी एक्टिविटी जनरेट कर चुके हैं इसके ज़रिए और मज़ीद वो किस लेवल का काम कर रहे हैं। उनका मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो नौजवान हैं उनकी क़ुव्वत लगाई जाए इस बहुत बड़ी इकनॉमी में, मार्केट में, जहाँ से हम आसानी से अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। कितनी इनकम जनरेट कर सकते हैं? अगर आप सिर्फ अमेज़ॉन की सर्विसेज बेचें, वर्चुअल असिस्टेंट बनकर आप ख़ुद इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तब भी आप $200 से लेकर $800 पर मंथ कमा सकते हैं। इसको सनी अली के टर्म में किचन इनकम कहा जाता है। उनकी कुछ टर्म्स हैं और जैसे किचन इनकम वो जो हम बेसिक एक्सपेंस अपने चलाते हैं, जिसमें आपको आसान अल्फाज में कहा जाए खाने के लाले ना पड़े हों घर में, वो बुनियादी जो ख़र्चे हैं उसको कमाने के लिए आप वर्चुअल असिस्टेंट का काम कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट है $15,000 से $25,000, तो आप अमेज़ॉन पे प्राइवेट लेवल का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए पूरी साइंस है, एक उनकी पूरी थ्योरी है, मुख्तलिफ़ वीडियोज़ हैं। sunnyali.com/VBC या sunnyali.com/VVIV पे जाएंगे आप तो उनकी पूरी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी कि आप अमेज़ॉन का बिज़नेस किस तरह से कर सकते हैं और कितना अर्निंग पोटेंशियल है। लोग पाकिस्तान में बैठकर अमेज़ॉन पे बिज़नेस कर रहे हैं और $10,000 भी माहाना कमा रहे हैं। कुछ लोग $1,000 कमाते हैं FBA होलसेल का बिज़नेस करके, कुछ लोग $4,000 कमा रहे हैं। डिपेंड्स कि कितनी इन्वेस्टमेंट है, क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट किस तरह सिलेक्शन होती है। लेकिन इसके लिए आपको sunnyali.com/group पे जाना पड़ेगा या sunnyali.com/VVIV। ये लिंक्स हैं अगर आप अमेज़ॉन के बिज़नेस में इंटरेस्टेड हैं और उनके विज़न के साथ चलते हैं। इसके साथ साथ हम दूसरी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो ई कॉमर्स मार्केट है उसमें उसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। 65 बिलियन की मार्केट है पाकिस्तान की, पाकिस्तान की जो ई कॉमर्स मार्केट है। ये DYL वेंचर्स की रिपोर्ट है, 2-4 दिन पहले ही लॉन्च हुई है कि पाकिस्तान की ई कॉमर्स की जो इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी है, क्या पोटेंशियल है उसमें। यकीनन दराज का इसमें छोटा सा शेयर होगा 65 बिलियन में। उसका आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि दराज पे मंथली 6 मिलियन यूज़र्स आते हैं या कस्टमर्स आते हैं जो दराज से परचेजिंग कर रहे हैं। 6 मिलियन का मतलब 2 लाख विज़िटर रोज़ाना दराज के प्लेटफॉर्म पर आते हैं जो मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदते हैं। दराज पर इस वक्त 35,000 सेलर्स मौजूद हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से अपनी प्रोडक्ट दराज पर बेच रहे हैं। 35,000 सेलर्स 2 लाख विज़िटर्स को अपनी चीज़ें बेच रहे हैं। अगर ये सेलर 50,000 भी हो जाते हैं तो हर सेलर के पास कम से कम 4 कस्टमर रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं। एक कस्टमर अगर आपसे 1,000 रुपये की प्रोडक्ट भी ख़रीदता है तो 4,000 रुपये आप रोज़ाना बना सकते हैं। जब ये कस्टमर सेलर 50,000 हों दराज पर, अब ये 35,000 हैं तो 15,000 और सेलर कितने टाइम में रजिस्टर्ड होते हैं, ये इसके लिए आपको दराज का पिछला टाइम ओवर देखना पड़ेगा कि पिछले कितने टाइम में दराज है। दराज 2012 में शुरू हुआ है, 8-9 साल दराज की कुल उम्र है। इस ड्यूरेशन में 35,000 सेलर उन्होंने साइन अप करा लिए है, कुल मिलाकर 35,000 मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के साथ। तो दराज पर आप किस तरह बेच सकते हैं इस पर मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। मैंने वीडियो बनाई है सेलर सेंटर पर रजिस्ट्रेशन के लिए
आप आसानी से जाकर वो सेलर सेंटर की वीडियो देख सकते हैं। मेरे फेसबुक वॉल पे अवेलेबल है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। खालिद ग्राफ़ी के नाम से मेरा चैनल है, facebook.com/खालिद ग्राफ़ी लिखेंगे तो वो आ जाएगा। फेसबुक पर भी सेलर रजिस्ट्रेशन के बाद आप प्रोडक्ट साइन लिस्ट करते हैं। प्रोडक्ट लिस्टिंग की भी मेरी वीडियो मौजूद है। आप किस तरह प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं दराज पर बेचने के लिए। दराज पर बेचने के लिए भी अमेज़ॉन की तरह दो ही मॉड्यूल हैं। एक है FBD फुलफिलमेंट बाय दराज। आप अपनी सारी इन्वेंट्री बनाकर, प्रोडक्ट बनाकर दराज के किसी भी हब भेज देते हैं। दराज के 4 हब हैं इस वक्त, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी। इनमें से किसी भी हब पर भेज देते हैं। कोयटा में वो हब नहीं है अब तक, तो दराज फिर आपके तमाम ऑर्डर प्रोसेस करता है। ऑर्डर लेने से लेकर रिटर्न मैनेजमेंट तक तमाम तर जिम्मेदारी दराज की। दूसरा मॉड्यूल FBS कहते हैं, फुलफिलमेंट बाय सेलर। आप ऑर्डर रिसीव होता है, आपकी ज़िम्मेदारी होती है पैक करके कस्टमर तक पहुंचाना। कस्टमर तक पहुंचाने के लिए आपको दराज की सर्विस मिलती है। या तो आप दराज के करीबी हब में ड्रॉप कर दें पार्सल अपना, जितने भी ऑर्डर डेली के आ रहे हैं अगले दिन आप दराज के हब ड्रॉप करें, या करीबी कोरियर सेंटर जो आपको असाइन हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान के 3 बड़े कोरियर कंपनीज़ जो है दराज के साथ पार्टनरशिप में हैं। उनमें से किसी भी करीबी हब पर आप ड्रॉप करके रिसीविंग लेते हैं और वो कोरियर पार्टनर कस्टमर तक पहुंचा देते हैं। दराज का पेमेंट साइकिल 15 दिन का होता है, लेकिन 20 दिन की महीने में 2 पेमेंट साइकिल है। मतलब 1 तारीख से 15 तारीख तक की जितनी आपकी सेल हुई है उसकी पेमेंट आपको 20 से 22 तारीख तक आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। 15 से लेकर 30 तारीख तक जो आपकी सेल हुई है उसकी पेमेंट आपको अगले महीने की 5 से 6 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाती है, दराज की कमीशन डिडक्ट करके। दराज पे जो कमीशन का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट कैटेगरीज़ के ऊपर डिफरेंट है। 2% से शुरू होता है, 17% तक डिफरेंट कैटेगरीज़ पे डिफरेंट कमीशन है। वो दराज पे जब आप सेलर रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट करते हैं प्रोसेस, तो वहाँ पर आपको सेल कमीशन शो होती है। लेकिन वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कि किन प्रोडक्ट्स पे, किन कैटेगरीज़ पे कौन सी कमीशन है, मेरी वीडियो में मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा हल है। इस दौरान में कोविड-19 और लॉकडाउन में बहुत से लोगों ने अपनी जॉब गंवाई है, बहुत से लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अपॉर्चुनिटी है। आप बहुत कम से कम इन्वेस्टमेंट में, कम से कम इन्वेस्टमेंट का मतलब जब मैंने शुरू किया था दराज पे बेचने पे, तो मैंने सिर्फ सेलर अकाउंट रजिस्टर्ड किया, 400 रुपये का पैकेजिंग मटेरियल मंगवाया था और मेरी वाहिद इन्वेस्टमेंट वो 400 रुपये की थी। उससे मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था। अब मैं माहाना 40 से 50 हज़ार की सेल कर रहा हूँ और दराज इस मैं पहले शेयर कर चुका हूँ, 3rd प्रायोरिटी पे है। मेरा फुल टाइम बिज़नेस है, प्रिंटिंग की शॉप है मेरी, उसको मैं टाइम दे रहा होता हूँ। हमने लोकल डिलीवरी सिस्टम शुरू किया हुआ है जी वाजा के नाम से, वो मेरी 2nd प्रायोरिटी पे है, उसको हम टाइम दे रहे होते हैं। अपनी वेबसाइट है intimate.pk के नाम से, जिस पे मैं वही प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जो दराज पे भी बेच रहा हूँ। वो प्रायोरिटी। उसके बाद मैं टाइम देता हूँ थोड़ा बहुत बच जाने वाला दराज को। दिन में 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम मैंने दराज को आज तक नहीं दिया और 1 घंटा वो मुझे अब 40 से 50 हज़ार की सेल दे रहा है। इस कोविड और लॉकडाउन के दौरान ये सेल बढ़ी है, इससे पहले कम थी। लेकिन अगर इसको फुल टाइम दिया जाए, 3 से 4 घंटे मुसलसल आप दें, तो मैं समझता हूँ कि आप 1 से 2 लाख की मंथली सेल भी कर सकते हैं। मैं ज़ाती तौर पर ऐसे सेलर्स को जानता हूँ जिन्होंने 11 की सेल में, सिर्फ 11 नवंबर को सेल होती है दराज की, और वो सेल चाइना में भी होती है, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस पर। तो उस सेल में एक बंदे ने उस सेल के दौरान 80 लाख की सेल बनाई है, 80 लाख की प्रोडक्ट सेल की। अब आप हिसाब करें, सिर्फ अगर उनका 10% प्रॉफिट मार्जिन भी हो, तो उन्होंने एक सेल के दौरान, वो सेल सिर्फ 3 दिन की थी, तो 3 दिन में 80 लाख रुपए की प्रोडक्ट सेल की है। 80,000 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन बनता है 3 दिन में, अगर 10% प्रॉफिट मार्जिन हो उनकी तमाम प्रोडक्ट पर। जो प्रोडक्ट उनकी सेल हुई है, जो प्रोडक्ट मैं सेल करता हूँ उस पर मैं 20 से 25% तक का प्रॉफिट मार्जिन है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, 35% प्रॉफिट मार्जिन भी है कुछ प्रोडक्ट पे। वन ऑफ आवर सिग्नेचर प्रोडक्ट, एक अहम प्रोडक्ट जो मैं बेचता हूँ, उस पर 40% का प्रॉफिट मार्जिन भी मिलता है। सो डिफरेंट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सिलेक्शन की अलग साइंस है। कैसे आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, इस पर बहुत जल्द हम तफसील में बात करेंगे कि प्रोडक्ट सिलेक्शन किस तरह होती है, कौन सी प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं, कौन सी आसानी के साथ बिकती है। तो ये बेसिक बातें थी। जो लोग सोचते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है, इंटरनेट है,
और 500 रुपये हैं तो आप दराज पर सेलर अकाउंट बनाकर सेलिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने इसी तरह किया था। मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी जब मैंने शुरू किया था 3 साल पहले। अब मेरे पास इतना होता है कि मैं 20,000 रुपये का स्टॉक लेकर अपने पास रख लेता हूँ। प्रोडक्ट 20,000 भी नहीं, मैंने आज तक 8,000 से ज़्यादा का स्टॉक नहीं रखा अपने पास। वो 8,000 का स्टॉक सेल होता है तो फिर मैं दूसरा स्टॉक ले लेता हूँ। 8,000 की प्रोडक्ट मेरी कम से कम 12 से 13,000 रुपये में सेल हो जाती है। कभी 10,000 भी आ जाते हैं 8,000 की प्रोडक्ट से, लेकिन रूटीन में यही होता है 8,000 की प्रोडक्ट मैं 11 से 12,000 बना लेता हूँ, फिर मैं 8,000 की और प्रोडक्ट ले लेता हूँ। 3 सालों में मैंने आज तक 8,000 से ज़्यादा की इकट्ठे कोई इन्वेंट्री परचेज़ नहीं की। मेरी अब जाकर मैंने दराज पर कुल मिलाकर 50 के करीब लिस्टिंग बना ली है, मतलब इन प्रोडक्ट अपलोड कर लिए है। इससे पहले सिर्फ मैं 10 यूनिट पे काम कर रहा था, 10 SKU से। अब मेरे 50 SKUs हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट हैं 50, उनके ज़रिए मेरी ये सेल हो रही है। ये मुख्तसर सी डिस्कशन थी आज की। इंशाल्लाह आगे हम इस हवाले से बातचीत करते रहेंगे। इस हवाले से कोई भी गाइडेंस चाहिए होगी, कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये वीडियो यूट्यूब, फेसबुक दोनों पर अवेलेबल होगी इंशाल्लाह। कोई भी सवाल हो कोशिश करें वहीं पर कमेंट में पोस्ट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वहाँ आपको जवाब दूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।